नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार ने बजट पेश कर दिया और बजट पेश हुआ तो बिहार को क्या दिया, यह एक सवाल बिहार में उठ खड़ा हुआ। जबकि चुनाव तो हो गया है, बिहार में चुनाव तो होना है नहीं, इसके लिए कोई वो हल्ला भी करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने उम्मीद बहुत की थी कि बजट से बिहार को कुछ उद्योग मिले, लेकिन वह मनोकामना नीतीश की पूरा नहीं हुई। नीतीश कुमार यह सोच रहे थे कि बिहार में तकरीबन 4 उद्योग अगर आ जाए तो उससे बिहार, बड़े उद्योग आ जाएंगे तो उससे कुछ लोगों को नौकरियां भी मिल जाएंगी और उससे अगल बगल के क्षेत्रों में भी विकास होगा। क्योंकि जब कहीं कंपनी लगती है तो उसमें काम करने वाले जो लोग रहते हैं वह खाते पीते भी हैं, वहां रहते भी हैं, किराए पे मकान भी जाता है, ऑटो रिक्शा का भी कमाई बढ़ता है, तो अलग अलग तरह के स्रोत उससे खुलते हैं। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि बिहार को कुछ नहीं किया। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या फैसला होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो दरभंगा में संजय झा, जो नीतीश कुमार की जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बहुत बढ़ चढ़ करके मोदी की तारीफें की थी और नीतीश कुमार ने उन्हें भाषण देने से रोकवा दिया था, अब वह अगले बार क्या भाषण देंगे। लेकिन कहते हैं कि गुलामी की भी हद होती है। ललन सिंह ने तो इस बजट को बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन बिहार को क्या दिया नहीं बताया। अब ऐसे में बिहार से 2 कैबिनेट मंत्री, एक जीतन राम मांझी लघु उद्योग एमएसएमई कैबिनेट मंत्री हैं और ललन सिंह मछली पालन मंत्री हैं। तो मछली पालन को लेकर के क्या विकास किया और क्या मिला, क्या करेंगे, कुछ नहीं। जीतन राम मांझी को 2 साल में कितनी कंपनियां खोले, एमएसएमई के तहत ही जो उद्योग आते हैं उसी उद्योग को कितना खोला, बिहार में क्या किया, कुछ नहीं। तो फिर इस सरकार का या ऐसे नेताओं को बिहार चुन करके जो भेज रहा है या इन लोगों को जो वोट दे रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या निकलता है। इनको वोट देने के बाद यह जिसको चाहते हैं उसको समर्थन देते हैं और मंत्री बन जाते हैं। मंत्री बनने के बाद में यह घर में बैठे रहते हैं और पैसा मिल बढ़ के लोग खा लेते हैं और काम होता नहीं है। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। अब जो नीतीश कुमार अपने राजनीतिक कैरियर के आखिरी कार्यकाल में बिहार में कुछ करना चाह रहे हैं, तो अब नीतीश के सामने क्या रास्ता बचता है, क्या मोदी के साथ रहें या ना रहें। आने वाला वक्त में मोदी के लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है और मोदी के साथ जो रहेगा उसे भी, क्योंकि अब बिहार में 5 साल सरकार चलेगी, सत्ता में है और मोदी कुछ करेंगे है नहीं और मोदी की एक एक पोल खुलती जा रही है, इससे खिलाफ भी होते हैं लोग। तो आगे वोट चोरी से सत्ता में आने के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। तो ऐसे में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तो किसी भी कीमत पर बिहार नहीं जाने देंगे, वह क्लियर है। जब नहीं जाने देंगे तो क्या नीतीश कुमार जो मिशन 122 विधायक पर निकले थे, जो पूरा हो चुका है, तो अब नीतीश कुमार उस पर कायम रहेंगे या उस पर गौर ज्यादा फरमाएंगे कि हम मोदी का साथ छोड़ करके एक कंफर्टेबल सरकार बना करके चले, क्योंकि डबल इंजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। डबल इंजन तो और धक्का वाली गाड़ी हो जा रही है, बैलगाड़ी हो जा रही है, क्योंकि पहला इंजन जो है कुछ दे ही नहीं रहा है तो दूसरा इंजन क्या करेगा। और नीतीश का काम और मोदी का नाम यह कब तक चलेगा। तो अब नीतीश कुमार फैसले के नजदीक पहुंच गए हैं और नीतीश कुमार का फैसला
मोदी सरकार को संकट में डालने वाला हो सकता है। अब इस बजट ने यह तो दिखा दिया कि सरकार के पास कुछ है नहीं, उसका खजाना खाली हो चला है। अब खाली खजाना है, इसीलिए लॉलीपॉप यानी कि झुनझुना थमाया जाता है, और इसमें जिस तरह से जनता से असूली के रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन जनता को देने के रास्ते कम कर दिए गए हैं, और वह भी जो दिए जा रहे हैं वह भी जनता तक पहुंच रहा है या इन मंत्रियों के घर तक ही सिमट जा रहा है, यह भी बड़ी चीज है। लेकिन अब लोग कहेंगे कि बजट तो पेश हुआ ना, इतना तो बजट किया ना, उस बजट का लाभ उन उद्योगपतियों को मिलेगा जिसको ठेका दिया जाएगा। उससे कोई शिक्षा को लेकर के कोई यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, कोई डिग्री कॉलेज खोला जा रहा है, कोई आईटी हब बनाया जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सड़क और ब्रिज बनाया जा रहा है, तो सड़क और ब्रिज पेट नहीं भरेगा, पेट काम होने से भरेगा, तब मजदूरी मिलेगी। लेकिन वही मजदूरी को लेकर के एक कंपनी, बड़ा उद्योग बिहार में नहीं दे सकते, लेकिन एक्सप्रेस वे देंगे, क्योंकि एक्सप्रेस वे में अडानी का सीमेंट लगेगा, अडानी के कंपनी को ठेका मिलेगा, अडानी के पास पैसे जाएंगे और सरकार के पास भी चंदा आएंगे। तो पूरी तरह से आप यह मान सकते हैं कि घर भरने वाला बजट है और देश को गुमराह करने वाला। ऐसे में नीतीश कुमार अपने आखिरी फैसले की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं, समर्थन वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं, नीतीश बिहार में सरकार भी बदल सकते हैं। लेकिन नीतीश नायडू की जोड़ी बहुत कुछ तस्वीर अब दिखाने वाली है, क्योंकि इस बजट ने नीतीश और नायडू दोनों को दुखी कर दिया है। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर आने वाली है, और यह फरवरी का महीना नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ने वाला है, बजट सेशन, क्योंकि यह पार्लियामेंट का सेशन भी लंबा चलने वाला है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को झेल पाना बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में भी नाम मोदी का आ गया है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवीसीएन न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।